प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और ये जानकारी हर किसी के काम की है। आप सभी को आज की वीडियो को बड़े ही ध्यान से और गंभीरता से देखना चाहिए, समझना चाहिए और इसे मन में याद रखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी जानकारी है जिसे अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप किसी भी प्रकार की कोई भी कुंडली देखेंगे, उसके किसी भी भाव की आपको स्थिति देखना है कि ऐसे व्यक्ति को करियर का प्रभाव अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, विवाह का प्रभाव अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप तुरंत देखकर बता देंगे। अन्य सूत्रों के अलावा अगर आप आज की इस विधि को उपयोग में लेंगे तो आपके लिए किसी भी भाव का फलित करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसे मैं आपको एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से भी समझाऊंगा, जिससे आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। और बाकी कुछ जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं उसे थोड़ा समझ के, हाँ ये जरूर है कि इसके लिए आपको ज्योतिष की थोड़ी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आज की जो वीडियो है ये नवमांश कुंडली से जुड़ी वीडियो है। किस प्रकार नवमांश कुंडली आपके जीवन में कुंडली के मिलने वाले प्रभावों में परिवर्तन लाती है, यही मैं आपको बताने वाला हूं। आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। आइए मैं वीडियो में आपको सर्वप्रथम आज के विषय से जुड़ी और कुछ जानकारी प्रदान करता हूं। आपने कई बार मेरे मुख से सुना होगा, अन्य के द्वारा भी आपने सुना होगा कि कुंडली में कुछ योग बने हो, इस तरह का प्रभाव हो तो व्यक्ति को अच्छा परिणाम नहीं मिलता है, परेशानी आती है। मान लीजिए मैं विवाह को लेकर चलता हूं कि आपने सुना है कि सप्तम भाव का स्वामी अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में हो तो आपने कई ज्योतिषी हुए हैं उनके मुख से आपने सुना होगा कि ऐसे व्यक्ति का विवाह टिकता नहीं है, विवाह विच्छेद हो जाता है, वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है, इत्यादि बातें आपने सुनी होगी। लेकिन यहां प्रश्न उठता है कि क्या हर व्यक्ति को ऐसा ही प्रभाव मिलता है? तो जवाब आएगा नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए कि सप्तम का समय 12वें में है तो जिस समय पर यह स्थिति बनी होगी तो उस समय पर कम से कम 2 घंटे के लिए एक लग्न रहता है। अनुमानित समय देखे तो गोचर में जो दिन हर दिन लग्न बदलता है उसमें हर लग्न 2 घंटे के लिए रहता है। तो इसका अर्थ यह हो जाएगा कि उन 2 घंटे के अंदर जितने भी लोगों का विवाह जन्म होगा उन सबका विवाह टूटना चाहिए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। बल्कि यहां तक कि जो जुड़वा जन्म लेते हैं उनका भी विवाह अगर देखा जाए तो एक जैसा नहीं रहता है, विवाह टूटता नहीं है। तो इसका अर्थ यही है कि अगर आपने एक योग को देखा कि हाँ ये योग यहां बन रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि सभी कुंडलियों में वही प्रभाव मिले। इसीलिए जब भी मैं आपको कोई योग बताता हूं तो कहता हूं कि उसमें आपको अन्य स्थिति पर भी विचार करना है। जैसे विवाह के लिए ही अगर मैं कहूं कि सप्तम का स्वामी त्रिक भावों में हो और सप्तम भाव पर शुभ प्रभाव नहीं आता हो तो विवाह नहीं होता, लेकिन ये स्थिति भी सभी के लिए नहीं बनती है। इसके लिए आपको अन्य स्थिति पर भी विचार करना होता है, जिससे जुड़ी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं और इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार करियर को देखिए, आपने करियर के लिए विचार किया कि आपने ये देखा कि दशम का जो स्वामी है लग्न कुंडली में मान लीजिए वो कमजोर स्थिति में है या फिर वो अष्टम भाव में बैठा है। आपने कहा कि ऐसे व्यक्ति को करियर को लेकर चिंता हमेशा बनी रहेगी, करियर में अस्थिरता परेशानी रहेगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के लिए ऐसा ही हो, उसमें अन्य योग के कारण, अन्य नवमांश की स्थिति के कारण प्रभाव में परिवर्तन आ जाएगा। वो कैसे देखना है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक देखिए। थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा समझेंगे तो पता लग जाएगा। इसके लिए मैं आपको साइड में कुंडली बताने का प्रयास करता हूं। हाँ, आपको साइड में कुंडली दिख रही है, एक जातक की कुंडली है। यहां कोई डिटेल्स आदि मैंने नहीं ली है, केवल क्योंकि अब उनकी जानकारी मैं नहीं चाहता कि सार्वजनिक हो, लेकिन हाँ ये है कि मैं आपको इस उदाहरण कुंडली के माध्यम से जानकारी दे रहा हूं, इसे समझिए। लग्न आदि आपको दिख रहा है, धनु लग्न है, अपनी मीन राशि बनी हुई है। अब यहां सबसे पहले हम विवाह के लिए ही देखते हैं। मान लीजिए जातक की विवाह की स्थिति कैसी है, आपका प्रश्न जातक ने आपको बताया नहीं क्या है, आपको पता लगाना है क्या है। तो आप देखिए सप्तम भाव का जो स्वामी है यहां पर ये बुध है। आपने देखा बुध यहां पर कुंडली के पंचम भाव में शुक्र के साथ में सूर्य बुध भी साथ में है, अस्त हुआ है। तो अब हालांकि बुध को अस्त होने का दोष नहीं होता, आप कहेंगे ठीक है मिला जुला प्रभाव है, लेकिन चूंकि मित्र शुक्र के साथ में तो थोड़ा ठीक ही प्रभाव है। फिर आपने देखा कि चलो गुरु शनि की स्थिति भी ठीक है, शनि की दृष्टि आती है सप्तम भाव पर, तो आप कहेंगे चलो देरी हो सकती है, विवाह में रुकावटें आए, डिले हो, ये संभव है क्योंकि सप्तम पे केवल और केवल
शनि की दृष्टि है। तो ठीक है, यहां तक की आपने बात कही। अब लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव क्या आएगा उसे देखने के लिए क्या कीजिए, आप ये देखिए कि ये जो सप्तम भाव का स्वामी है कौन है, यहां पर 3 का अंक मतलब मिथुन राशि, बुध स्वामी बनता है। बुध यहां पर आप देखिए कि नवमांश कुंडली, ये जो साइड में आप देख पा रहे हैं, मैं इसको बड़ा कर देता हूं आपके लिए। हाँ, इस नवमांश कुंडली में आप देखिए कि बुध किस राशि में है, किस भाव में है, ये ना देखे जैसे यहां छठे भाव में दिख रहा है, छठे भाव पर ध्यान ना दे, आप ये देखिए किस राशि में है। आपने देखा ये जो बुध है यहां पर, ये है वृश्चिक राशि में। अब मुझे बताइए इस लग्न कुंडली के अंदर वृश्चिक राशि कहां पर आती है, तो आपने देखा 12वें भाव में आती है। इसे ही कहा जाता है राशि तुल्य नवमांश। राशि तुल्य नवमांश यानी आपकी जो कुंडली है उसके अंदर जो भाव, जैसे यहां वृश्चिक राशि कहां आती है, 12वें भाव में, तो जो भी ग्रह वृश्चिक राशि के नवमांश में जाएगा वो अपने फल में कमी कर लेगा, उसके प्रभाव में थोड़ी कमी, रुकावटें या परेशानी देखने को मिलेंगी, या उसके प्रभाव में 12वें भाव के गुण आ जाएंगे, यानी हानि का प्रभाव आ जाएगा। इसे अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो मैं यहां पर आपके लिए इसे घुमा करके इसे भाव बना देता हूं। ये नवमांश कुंडली है, बस मैंने ये जो लग्न कुंडली थी उसके अनुसार घुमा दी है। यहां पर 9 का अंक लिख दिया, बाकी ग्रह वैसे ही वैसे नवमांश के आधार पर बिठा दिए आपके समझाने के लिए। बाकी आप अपनी कुंडली से देख सकते हैं। यहां आपने देखा कि सप्तम का जो स्वामी है वो 12वें भाव में चले गया। ठीक है, 12वां भाव खराब हो गया, सप्तम का स्वामी 12वें में होगा, विशेषकर नवमांश में तो परेशानी देगा। फिर एक स्टेप आगे बढ़िए, आप देखिए इस भाव का कारक, हर भाव का प्रभाव केवल और केवल उस भाव का स्वामी नहीं देता, उस भाव का कारक भी देता है। अब यहां भाव का कारक कौन है, यहां पर सप्तम भाव है विवाह का, तो उसका कारक शुक्र होता है। लड़का हो लड़की सभी के केस में शुक्र को नैसर्गिक कारक माना गया है विवाह के लिए। आपने देखा शुक्र जो है वो भी यही 12वें भाव के नवमांश में है, 12वें नवमांश में है, जिस कारण से ये यहां पर कमजोर स्थिति में आ गया। नवमांश में किस राशि में है वही देखना है, लग्न कुंडली की कौन से भाव में आती है। जैसे मान लीजिए यही बुध यहां पर कन्या राशि में होता या कर्क राशि में होता, तो कर्क राशि कहां पर आती है, कर्क राशि तो अष्टम भाव में आती है, तो खराब हो जाती। तो इस प्रकार आपने समझ लिया। आप ये देखिए कि जो ग्रह लग्न कुंडली में जिस भाव का विचार आप कर रहे हैं, नवमांश में किस राशि में है और वो राशि लग्न कुंडली में कहां पर आती है। आप चाहे तो इस प्रकार से आपकी हाथ से आप ऐसी नवमांश कुंडली बना लो जो आपके लग्न के समान हो, और फिर देखिए वो ग्रह कहा जाता है, उससे आपको पता लग जाएगा, उसका एग्जैक्ट प्रभाव पता लग जाएगा। फिर इसके बाद आप देखिए कि यहां पर आपने 2 स्थिति देख ली। आपने देखा कि सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का कारक, दोनों की दोनों 12वें भाव के नवमांश में चले गए, जिस कारण से यह परेशानी देने वाली स्थिति, यानी विवाह के लिए अच्छा योग तो नहीं है। इसके साथ में अगर आप चाहो तो यहां पर एक और चीज मिला सकते हैं, जो कि है यहां आपको मिलाना चाहिए, वो है नवमांश में उस भाव की स्थिति क्या है, वो भाव नवमांश में कहा गया है। अब आपके मन में संदेह आता होगा कि नवमांश में भाव कैसे जाएगा, वो तो जो भाव है उसी प्रकार से जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप चलित कुंडली वाला जो कॉन्सेप्ट होता है जिससे भाव श्रीपति कहा जाता है, भाव श्रीपति के अंदर ये कहा, मतलब ये होता भी है कि हर जो राशि है उसका जो दूरी है, उसका जो प्रभाव है एक जैसा नहीं है, उसमें दूरी अलग अलग है। जैसे कोई जो ऐसे तो मान लिया है कि एक जो राशि है वो 30 डिग्री की होती है, तो 30 मानकर चलते हैं, 30 करके मान के चलते हैं। लेकिन वास्तविकता में अगर आप देखेंगे तो एक राशि 28 की भी होती है, एक 32 की भी होती है, एक 31 की भी होंगी, कोई 29 की भी होंगी, फिक्स 30 की कोई नहीं होती है। और इसका विचार भाव श्रीपति के आधार पर किया जाता है। जो भाव श्रीपति कुंडली बनती है, ये आप वैसे तो किसी सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो मिल जाएंगी, नहीं तो फिर आप जो एक फ्री सॉफ्टवेयर है, अगर आप अपने पीसी पर, कंप्यूटर पर डाउनलोड करना चाहे तो जगन्नाथ होरा नाम से आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, उसे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, वो ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। उसके अंदर सारी स्थिति मिल जाएंगी आपको, उसमें भाव का प्रभाव, कौन सा भाव कहां से कहां तक चालू है वो प्रभाव मिल जाएगा। तो आप उसके अनुसार भाव श्रीपति निकाल लीजिए। यहां छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो या नहीं पता नहीं, आप अपनी स्क्रीन को जूम करेंगे तो देख पाएंगे, क्योंकि अभी यूट्यूब में ये ऑप्शन है कि आप जूम करके देख सकते हो। यहां अगर आप देखोगे तो ये जो डिग्री है 8 डिग्री मिथुन राशि में और 10 मिनट है, तो मिथुन में तो 8 डिग्री तो यही बन जाएगा। मतलब सप्तम भाव का जब विचार करेंगे तो वहां चिंता नहीं करना है। सप्तम भाव में, यहां जो सप्तम भाव में राशि लिखी है वही नवमांश में आएंगी, ये पक्की बात है, क्योंकि आमने सामने की जो राशियां होती है उनकी दूरियां बराबर होती है। यानी जैसे 8 डिग्री पर लग्न है तो 8 डिग्री पर सप्तम भाव भी होगा,
यहां पर जैसे 12 डिग्री पर यहां मकर राशि है तो 12 डिग्री पर कर्क राशि भी होंगी, ये बात पक्की है, ये अंतर नहीं आएगा आपको। लेकिन जो आसान है वो चीजें देख लीजिए। सबसे दो बातें मेन मैच करना है आपको कि भाव का स्वामी और भाव का कारक किस भाव में गए हैं नवमांश में, भाव नहीं किस राशि में गए हैं नवमांश में, और वो राशि को मिलाइए लग्न कुंडली में कहां पर आती है। अगर वो छठे, आठवें, 12वें भाव में आती है तो ऐसे में उसका प्रभाव नकारात्मक मिलेगा। ये तो सप्तम का हुआ। मान लीजिए करियर की बात कीजिए, करियर का स्वामी कौन है यहां पर, ये बुध ही बनता है। बुध किस राशि में है, वृश्चिक राशि। लग्न कुंडली में वृश्चिक राशि 12वें में आती है तो बुध का प्रभाव चलेगा 12वें भाव में। फिर आपने एक और बात मैच करी, आपने देखा दशम, यहां पर जो कारक होता है, कारक कौन होता है यहां पर करियर का, शनि होता है। शनि कर्म कारक ग्रह होता है। अब शनि को देखिए कहा गया, शनि मेष राशि में गया। मेष राशि लग्न कुंडली में कहा आती है, पंचम भाव में। तो आपने देखा कि एक जगह पर जो भाव का स्वामी है 12वें में गया, वो तो हानि, नुकसान, परेशानी दर्शा रहा है। लेकिन भाव का जो कारक है वो चले गया यहां पर कुंडली के पंचम भाव में। तो पंचम और अष्टम, पंचम और द्वादश, ये दो भाव का यहां पर योग बन गया है। अब पंचम भाव हमारे ज्ञान का है, शिक्षा का है। 12वां भाव अगर आप देखेंगे करियर के लिए, करियर को लेकर के, तो नुकसान कराने वाला भाव जरूर है, लेकिन हॉस्पिटल के लिए, डॉक्टरी वाली फील्ड से जुड़ने के लिए अच्छा होता है। यहीं पर अगर भाव श्रीपति के आधार पर ये भाव देखेंगे तो 22 डिग्री पर कन्या राशि आती है। अब कन्या में 22 डिग्री कहां पर आती है, कर्क राशि में आती है। अब कर्क राशि कहां पर है कुंडली के अंदर, वो है यहां पर अष्टम भाव में। तो यानी यहां पर ऐसे व्यक्ति के लिए 5वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये तीनों भाव एक्टिव हो गए हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को करियर में संघर्ष बहुत आता है। जब आगे बढ़ने के अवसर आते हैं तो उसमें रुकावटें बनती है। लेकिन एक बात अगर आप देखेंगे कि यहां पर 5, 8 और 12 तीनों जो भाव है, ये एक चीज को यहां पर सिग्निफाई करते हैं, एक चीज को दर्शाते हैं। वो ये है कि ऐसा व्यक्ति अगर डॉक्टरी की फील्ड में चले जाए, उसमें अष्टम भाव आता है, तो सर्जरी में चले जाए तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में अधिक लाभ मिलेगा, परेशानी से मुक्ति मिलेगी। और मैं जिस जातक की आपको कुंडली बता रहा हूं, विवाह का, जैसे मैंने कहा विवाह के लिए दोनों पॉइंट खराब आए थे, 3 में से कोई 2 पॉइंट खराब होंगे तो विवाह के लिए खराब स्थिति रहेंगी। अब यहां जातक का विवाह नहीं हुआ है, जातक ने विवाह नहीं किया है और उम्र इतनी हो गई कि अब विवाह नहीं करेगा। दूसरे नंबर पर आपने स्थिति देखी यहां पर करियर के लिए, तो करियर के लिए 5वां, 8वां, 12वां, जीवन में बहुत रुकावटें आई ऐसे व्यक्ति को। लेकिन जातक डॉक्टरी की फील्ड में अच्छी स्थिति में है, एम्स में है जातक, और प्रभाव मतलब पद आदि अच्छा मिला है। लेकिन उसके अलावा व्यक्ति को संघर्ष बहुत ज्यादा है, अन्य से सहयोग वहां भी कम मिलता है, बल्कि अन्य से विवाद समय समय पर होते रहते हैं। तो ये किस कारण से कि 8वां, 12वां भाव दोनों भाव आ गए हैं, तो अब चूंकि व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है तो कम प्रभाव मिलेगा। लेकिन जो रुकावटें है, संघर्ष है, वो तो व्यक्ति को मिलेगा, तो वो व्यक्ति को मिल रहा है। तो इस प्रकार आप भी विचार कीजिए, धन का विचार करना है, धन के लिए देखिए कि आपका लाभ कितना होगा। लाभ भाव का स्वामी देखिए नवमांश में किस राशि में है, कारक गुरु, या फिर आप शुक्र को ले लीजिए। आय के लिए वैसे धन का कारक गुरु को माना गया है, तो धन के लिए आप गुरु को ले सकते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं हर भाव का कारक कौन है, सुखों का विचार करना है तो शुक्र को, चंद्रमा को कारक के रूप में ले सकते हैं आप। स्वास्थ्य के लिए अगर आपको देखना, लग्नेश की स्थिति देखना है तो स्वास्थ्य के लिए आप सूर्य को कारक ले सकते हैं, उसकी स्थिति आप विचार कर सकते हैं। तो आप देखिए पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान पंचम भाव, शिक्षा के लिए पंचम भाव, संतान के लिए पंचम भाव, भाग्य के लिए नवम भाव का विचार कीजिए, गुरु को कारक लीजिए, ये सब बातें आप विचार कीजिए। तब आप एक सही निर्णय पर पहुंच पाएंगे कि हाँ वास्तविकता में उस भाव का प्रभाव खराब हुआ है या अच्छा मिल रहा है आपको। ऐसा नहीं कि केवल लग्न कुंडली में देखा आपने बोला कि नहीं ये तो खराब हो गया। इसलिए विचार कीजिए, समझिए, और फिर आप अपनी कुंडली पर, अन्य की कुंडली पर लागू करके देखिए, प्रभाव आपको सकारात्मक मिलेगा। बाकी ये जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, आप इसे मुख्यतः प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी कोई भी प्रश्न रहे तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी एक नवमांश से जुड़ी वीडियो मैंने आपको दी थी, जिसमें बताया था कि कौन से भाव में कौन सा नवमांश आता है, नवमांश कैसे निकालना है, उसकी जानकारी मैंने आपको दी थी। वो आप नहीं देख पाए हैं तो आई बटन पर क्लिक करेंगे तो नवमांश से फलित वाला, नवमांश कुंडली से फलित वाला आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। उस प्लेलिस्ट से आप नवमांश की सारी वीडियो देख पाएंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।